चंद्रमुखी। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोचिकित्सक सर्वनन छुट्टियों के दौरान अपने दोस्त सेंथिलनाथन और उसकी पत्नी गंगा से मिलने आते हैं। सेंथिल की मां कस्तूरी चाहती थी कि सेंथिल अपने पिता के चचेरे भाई कंडास्वामी की बेटी प्रिया से शादी करें, ताकि 30 साल के अलगाव के बाद परिवार की दो शाखाएं फिर से एकजुट हो सके, क्योंकि सेंथिल के पिता ने कंडास्वामी की बहन अखिलेंदेश्वरी, जो उनकी चचेरी बहन भी है, के बजाय कस्तूरी से शादी करने का फैसला किया था। सर्वनन को पता चलता है कि स्थानीय गांव के बुजुर्गों द्वारा मना करने के प्रयासों के बावजूद सेंथिल ने वेट्टयापुरम हवेली खरीदी थी और उनके साथ रहने लगा। अखिलेंदेश्वरी सर्वनन से ईर्ष्या करती है और अपने सहायक ओमयान की मदद से उसे मारने की साजिश रचती है। जब परिवार अपने पैतृक मंदिर का दौरा करता है तो मुख्य पुजारी बताता है कि हवेली से हर कोई क्यों डरता है। लगभग 150 साल पहले वेट्टयन नाम के एक राजा ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम की यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात चंद्रमुखी नामक एक नर्तकी से हुई और उन्हें प्यार हो गया। हालांकि उसने उसकी भावनाओं का प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वह पहले से ही गुनासेकरन नामक एक अन्य नर्तकी से प्यार करती थी। परिणामस्वरूप वेट्टयन उसे बलपूर्वक अपने महल में वापस ले गया। उससे अनजान चंद्रमुखी ने गुणसेकरन को सामने एक घर में ठहराया और उससे गुप्त रूप से मुलाकात की। जब वेट्टयन को इसका पता चला तो उसने दुर्गाष्टमी के दिन गुणसेकरन का सिर काट दिया और चंद्रमुखी को जिंदा जला दिया। परिणामस्वरूप चंद्रमुखी के भूत ने वेट्टयन से बदला लेने की कोशिश की, जिन्होंने देश भर के विभिन्न पुजारियों और जादूगरों की मदद से भूत को एक कलश में बंद करके वश में कर लिया, जिसे एक कमरे में शेल्फ पर रखा गया है। महल का दक्षिण पश्चिम कोना एक किंग कोबरा द्वारा संरक्षित है। कुछ दिनों बाद वेट्टयन की भी मृत्यु हो गई। प्रिया एक नृत्य प्रोफेसर विश्वनाथन से प्यार करती है, जो उसकी भावनाओं का प्रतिकार करता है। उनके प्यार को सर्वनन का समर्थन प्राप्त है, जो कंडास्वामी से उनकी शादी की व्यवस्था करने का अनुरोध करता है। चंद्रमुखी की कहानी सुनने के बाद गंगा, जो सोचती है कि कहानी चोरों को कमरे में खजाना चुराने से रोकने के लिए गढ़ी गई थी, वहां जाने की इच्छा रखती है। सर्वनन को एक मरीज को देखने के लिए एक ईमेल प्राप्त होता है और सेंथिल को आश्वासन देता है कि अगर जाने से पहले कुछ भी होता है तो वह उसे फोन करेगा। गंगा को माली की पोती दुर्गा से कमरे की डुप्लीकेट चाबी मिलती है और वह कमरे का दरवाजा खोलती है। इसके बाद घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। एक भूत घर के लोगों को डरा देता है, चीजें बेवजह टूट जाती हैं और गंगा की साड़ी में आग लग जाती है। शक की सुई दुर्गा की ओर घूम गई। सेंथिल तुरंत मामले को सुलझाने के लिए सर्वनन को बुलाता है। जैसे ही सर्वनन वापस आता है, एक रहस्यमय प्राणी प्रिया को मारने की कोशिश करता है। सर्वनन अन्य घटनाओं की भी जांच करता है, जैसे कि सेंथिल को उसकी कॉफी में जहर देकर और उसके सिर पर ग्लास फिश टैंक को धक्का देकर मारने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा एक और रहस्यमयी घटना यह है कि रात के समय चंद्रमुखी के कमरे से किसी के नाचने गाने की आवाज आती है। प्रिया और विश्वनाथन की सगाई के दौरान गंगा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। सर्वनन उसकी अनुपस्थिति को नोटिस करता है और उसकी तलाश करता है, लेकिन ओमयान द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जिसे अखिलेंदेश्वरी ने भेजा है। सर्वनन ने ओमयान को वश में कर लिया और सेंथिल की मदद से गंगा को ढूंढ लिया, जिसका कथित तौर पर विश्वनाथन द्वारा यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। सर्वनन ने सेंथिल और विश्वनाथन को बताया कि गंगा अपने माता पिता की मृत्यु के बाद विभाजित व्यक्तित्व विकार से पीड़ित है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उसने अपनी दादी से कहानियां सुनी, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। गंगा के शरारती व्यवहार के कारण वह चंद्रमुखी के कमरे में घुस गई और जब वह कमरे की सफाई कर रही थी तो कलश गिरकर टूट गया, जिसके बाद चंद्रमुखी ने उस पर कब्जा कर लिया। सर्वनन उन्हें बताता है कि चंद्रमुखी बनी गंगा ने प्रिया और सेंथिल को मारने की कोशिश की, क्योंकि वे ही एकमात्र बाधा है और प्रिया विश्वनाथन की मंगेतर थी और सेंथिल गंगा की पति थी। उसने विश्वनाथन को यौन उत्पीड़न के लिए फंसाया, क्योंकि वह सोचती है कि विश्वनाथन उसका प्रेमी गुणसेकरन है, क्योंकि वह उसी स्थान पर रहता है जहां गुणसेकरन रहता था। विश्वनाथन को फंसाने और दुर्गा को भी कब्जे में लेकर चंद्रमुखी ने सगाई रोकने की योजना बनाई। चंद्रमुखी को रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि उसे विश्वास दिलाया जाए कि उसने दुर्गाष्टमी पर वेट्टयन को मार डाला था, क्योंकि सर्वनन ने वेट्टयन का रूप धारण किया था और उसकी इच्छा जानने के लिए चंद्रमुखी से बातचीत करके ओझा रामचंद्र आचार्य द्वारा आयोजित पूजाओं में से एक को बाधित कर दिया था। अपनी योजना को अंजाम देने से पहले सर्वनन सेंथिल से गंगा को ट्रिगर करने के लिए कहता है, ताकि वह खुद देख सके कि वह चंद्रमुखी में बदल जाती है या नहीं। जब सेंथिल ऐसा करता है तो वह चंद्रमुखी में बदल जाती है, जिससे वह चौंक जाता है। चिंतित सेंथिल गंगा पर चिल्लाता है और उसे वापस सामान्य कर देता है। अखिलेंदेश्वरी ने सर्वनन के आत्म बलिदान के विचार को सुन लिया और उससे माफी मांगी।
दुर्गाष्टमी पर नृत्य कक्ष में परिवार और रामचंद्र आचार्य चंद्रमुखी को सरवनन को जिंदा जलाने की अनुमति देते हैं। जब गंगा को सरवनन को जलाने के लिए मशाल दी जाती है तो रामचंद्र आचार्य उसके चेहरे पर धुआं और राख फेंकते हैं। सेंथिल फिर सरवनन को भागने देने के लिए एक जाल खोलता है और इसके बजाय वेट्यायन का पुतला जला दिया जाता है। यह मानते हुए कि वेट्यायन मर चुका है, चंद्रमुखी ने गंगा का इलाज करते हुए उसका शरीर छोड़ दिया। दोनों परिवार 30 साल बाद फिर से एक हो जाते हैं। सरवनन और दुर्गा को प्यार हो जाता है और स्वर्णा और मुरुगेसन जोड़े शादी के 8 साल बाद माता पिता बन जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।